समाज के शेर के बारे में, समाज के राजा के बारे में। आपने सुना होगा जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। उसी प्रकार इस समाज का राजा एक किसान होता है। इस समाज का राजा कौन होता है? किसान। जैसे जंगल में एक शेर अपना भोजन समय पकाता है, समय खाता है, उसी प्रकार इस समाज में केवल किसान ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खुद अनाज उत्पन्न करके औरों को भी खिलाता है और खुद भी खाता है। एक ऐसे किसान के बारे में बताऊंगा। मैं ऐसे किसान के बारे में बताने जा रहा हूं। आज तक आपने सुना होगा कि हनुमान जी ने पहाड़ को उठाया था, लेकिन मैं आज ऐसे किसान के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने पहाड़ को बीच से चीर दिया था। जिसने पहाड़ को बीच से चीर दिया था, और उस किसान का नाम है दशरथ मांझी। दशरथ मांझी। बिहार राज्य के गया जिला में एक गहलोत गांव पड़ता है। बिहार राज्य के गया जिले में एक गहलोत गांव है। उस गहलोत गांव में दशरथ मांझी का जन्म हुआ 1932 के लगभग। 1932 में जन्म हुआ। वह अपने पारिवारिक बच्चों के साथ खेलता था। वह अपने परिवार के बच्चों के साथ पहाड़ों पर बकरियां चराने जाता था। जब वह 12 साल का हुआ तो कोयले की खदानों में काम करने के लिए पटना चला गया। पटना में उसने 7 साल काम किया और 19 वर्ष की आयु में वह वापिस अपने गांव में आ गया। अपने गांव में आया तब वह एक इस हिंदू समाज की नीची जाति में पैदा हुआ था। वह जो ये हिंदू समाज जिस जाति को नीचा समझता है, उस जाति में दशरथ मांझी पैदा हुआ था। और वह अपने गांव के सरपंच के गले मिल गया तो उस सरपंच ने उसकी पिटाई कर दी। वह रोया, खूब रोया। सरपंच ने उसे कहा कि तेरी इतनी क्षमता कि तुम मेरे गले लग गया। लेकिन फिर बाद में वह काम करता रहा। 24 वर्ष की उम्र में उसकी शादी हो गई एक फागुनी नामक लड़की से, जिसको वह प्रेम से फागुनिया कहता था। एक दिन वह लकड़ी काटने के लिए दशरथ मांझी उस पहाड़ पर गया और पीछे से उसकी पत्नी, जिसे प्यार से वो फागुनिया कहता था, उसके लिए वो खाना लेकर उस पहाड़ पर गई। और पहाड़ पर जब वो चढ़ रही थी तो वह फिसल गई और फिसलने से उसकी मृत्यु हो गई। जब अपने पत्नी की मृत्यु का उसे पता लगा तो वह इस दुनिया में सबसे दुखी प्राणी बन गया और उस दुनिया में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह सोच रहा था मेरी मृत्यु का कारण ये पहाड़ है। रात को सोता तब भी वह यही सोचता कि मेरी मृत्यु का कारण ये पहाड़ है और क्यों ना मैं इस पहाड़ को चीर कर रास्ता बना दूं। दूसरे दिन उसके पास 2 बकरियां थी। उसने अपनी बकरियों को बेचा और छीनी और हथौड़ा खरीद कर उस पहाड़ के लग गया। उस पहाड़ को चीरने के लिए लग गया। लोग उसे पागल कहने लगे। दशरथ मांझी पागल हो गया, लेकिन उसका लक्ष्य था, उसका टारगेट था। वो लगा रहा 22 साल तक लगा। 1960 में उसने ये काम शुरू किया था और 22 साल तक वो काम करता रहा और 22 साल के पश्चात उसने 25 मीटर ऊंचे, 360 मीटर चौड़े और 30 फुट चौड़ी
उसने सड़क बना दी। अभी तो मैंने आपको कह रहा हूं, हनुमान जी को तो आपने देखा नहीं कि उसने पर्वत को खाया नहीं खाया था। दशरथ मांझी तो अभी 2007 में एक्सपायर हुए हैं और विश्व में उसे माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है और भारत सरकार ने उसे पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इसलिए मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि जब आप अपना लक्ष्य बनाते हो, कोई भी आपका लक्ष्य असंभव नहीं है, उसमें टाइम लग सकता है। दुनिया आपको शुरुआत में पागल कह सकती है, लेकिन जब तुम आप जीत जाओगे तो वो दुनिया जब तुम्हें पागल कहती है वो आपके लिए तालियां बजाएगी। जय हिंद, जय भारत।